नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। अनियमित कर्मचारियों के सब्र का बांध लगभग टूट चुका है। आज राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने प्रदर्शन किया और अपनी 4 सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि जब चुनाव के पहले सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इनकी मांगों को सम्मिलित किया था, तब सरकार गठन के साथ ही इनकी मांगें पूरी करने की बात कही गई थी। फिर अब 1 साल का समय क्यों? इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार को 3 दिनों के भीतर मांगों पर संज्ञान लेने की बात कही है। कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित मांग पत्र भेजा गया है और हमारे मंत्रालय के साथ ही मंत्रालय में प्रदर्शन करके मुख्य सचिव जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। हमारी एक सूत्री मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो छत्तीसगढ़ की माटी में भेदभाव की नीति चल रही है, ये समता के आंगन में विषमता के बीज नहीं बोए जाने चाहिए। जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो मेरे राज्य सरकार के कर्मचारी को केवल 5% क्यों मिलना चाहिए? जब बाजार एक है, महंगाई एक है, शहर एक है, राजधानी एक है, तो फिर महंगाई भत्ता में भेदभाव क्यों होना? माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा था कि हम सरकार बनने के बाद कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सार्वजनिक मंच में उन्होंने यह कह दिया कि इस साल किसानों का किया हूं, अगले साल कर्मचारियों का करूंगा। क्या उसके बाद व्यापारी का, फिर उसके बाद उद्योगपति का? तो 5 साल का योजना चलेगा, तो ये तो मांग पूरा हमारी नहीं हो पाएगी। हम सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 2 तारीख को संभावित है लोकसभा के चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगा। उसके पहले यदि महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तो जैसे विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में मेरे बस्तर के नक्सली क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी अपनी ताकत दिखाई थी, वही ताकत पूरे प्रदेश में दिखा करके कर्मचारियों की चट्टानी एकता प्रदर्शित करेंगे और कर्मचारी विरोधी सरकार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी हम तुरंत मांग पूरा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो मंत्री, जो विधायक या जो अधिकारी ये कहता है कि नियमित कर्मचारियों को नियमित करने में बजट में खर्चा आएगा, मैं उनको चुनौती देता हूं। बिना 1 रुपया खर्चा के मैं छत्तीसगढ़ के 25,000 जवानों को नियमित कर सकता हूं। मेरा तर्क है कि 25,000 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी 62 साल, 65 साल, 70 साल में नौकरी कर रहे हैं। एक IAS अधिकारी संविदा नियुक्ति में 1.5 लाख रुपया पा रहे हैं, उनको आधा वेतन आधा पेंशन मिलता है। उस एक आदमी को कान पकड़ के निकाल दो तो उसके 1.5 लाख में ये अनियमित कर्मचारियों को छोड़ दो आप। मैं प्रदेश के बेरोजगार नवयुवक लड़के लड़कियों को उस 1.5 लाख में 15 लड़कों को 10,000 रुपया महीना और 10 लड़कों को 15,000 रुपया महीने आज नौकरी रख सकता हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी ताकत को सरकार को दिखाएंगे, मतदान के माध्यम से दिखाएंगे। और कहा भी जाता है लोकतंत्र है, मत का अपना उपयोग करो। हमारी माननीय मुख्यमंत्री और समस्त छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता मंत्रियों से हमारी ये मांग है, अपील है, निवेदन है कि जब तक हम लोगों को 62 साल, जब तक हम लोग को नियमित नहीं कर देते तब तक हम लोग को 62 साल जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए। क्योंकि अभी जैसे ही मार्च आएगा हमारे बहुत सारे साथियों को द्वेष की भावना करके हम लोग को निकाल दिया जाएगा और हम बेरोजगार हो जाएंगे। नियमित कर बाद में कर दीजिएगा, समान कार्य समान वेतन बाद में दे दीजिएगा, लेकिन जिन साथियों को निकाल दिया गया उनको पुनः जॉब में ले लिया जाए। जैसा कि चुनाव पूर्व माननीय भूपेश बघेल जी ने भी हम लोगों से को आश्वासन दिया था कि हम लोग जैसे ही हमारी सरकार आएगी 10 दिन में आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। नियमित अगले साल कर दीजिएगा, लेकिन 62 साल जॉब सिक्योरिटी हमको तत्काल चाहिए। यही निवेदन था हम लोगों का आज सरकार से। खबरची न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।